उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब इस्तीफे देने का दौर शुरू हो चुका है। इस क्रम में प्रदेश की सह प्रभारी दीपिका पांड्या सिंह ने उत्तराखंड चुनाव में हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सह प्रभारी के साथ ही राष्ट्रीय सचिव के पद से भी इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश भी कह चुके हैं कि अगर हाईकमान कहेगा तो वो बेहिचक इस्तीफा देने को तैयार हैं। 5वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कई मोर्चों पर मार पड़ी। हार ऐसी मिली कि बहुमत से काफी पीछे 19 सीटों पर पार्टी को सिमटना पड़ा। साथ में उसके दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी हार गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश संगठन के मुखिया होने के नाते वह चुनाव में असफल रहे हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान कहेगा तो वो बेहिचक इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि होली के बाद पार्टी के नेता हार के कारणों की समीक्षा में जुटेंगे। वहीं संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन रहा है, जिसको लेकर प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस इस्तीफे को उन्हें वापस लेना चाहिए और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। रिपोर्ट मोनू राजपूत। इस तरीके के इस्तीफों से आप लोगों के ऊपर जो जख्म है वो उस पर मरहम का काम होगा। मेरा मानना ये है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकले। तो मेरा तो निवेदन है कि हम इस्तीफा न देकर अभी जो संघर्ष हमने करना है, भाजपा की फांसीवादी नीतियों से लड़ना है और इसके बाद हमारे में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हैं, 1 साल के बाद नगर पालिका के चुनाव हैं। हमको ये ज़रूर हम ढूंढ सकते हैं कि हार के कारण क्या थे, किन कारणों से हमारी हार हुई और किस तरीके से हम कल को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। इन विकल्पों पर हमको बात करनी चाहिए। और हमारे जो सोशल मीडिया में भी जो लोग इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं तमाम तरीके की, मेरा उनसे भी निवेदन है कि पार्टी में कटुता को न बढ़ाएं, बहुत सोच समझ के कोई पोस्ट डालें। झगड़े को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होता, झगड़े को घटाना पड़ता है। अगर पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मेरा तो दीपिका जी से निवेदन है कि इस्तीफा समाधान नहीं है। हम सब लड़ेंगे और भाजपा से लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और दीपिका जी ने शायद इसलिए भी कहा होगा कि उनके आगे चुनाव है, वो विधायक हैं, उनको अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी काम करना है। हो सकता है ये कारण उनका एक ये भी रहा हो, क्योंकि वो पहले भी चाह रही थी कि कम टाइम दूंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि हम इस्तीफे की बात पर न जाकर पार्टी को मजबूत कराने के बारे में हमको सोचना चाहिए। दीपिका कह रहे हैं सबसे ज़्यादा डरे हुए जो इनके बड़े नेता हैं वो क्या जो है और वो संभालेंगे जो खुद ही डर के इस्तीफा दे रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीनियर लीडरशिप अगर इस तरीके की बात करेगी, सीनियर लीडरशिप तो इस समय कार्यकर्ताओं को उठाने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को संबल देने की आवश्यकता है, कार्यकर्ता के कंधे में हाथ रखने की आवश्यकता है, कार्यकर्ता के जो मन में डर बस बैठ गया है उसको दूर करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस्तीफे की बात न करें तो अच्छी बात है।